हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कहानी का नाम है दुष्ट मित्र। किसी जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। कहता है किसी जंगल में एक शेर और सियार और एक ऊंट रहते थे। किसी जंगल में उन दोनों में गहरी मित्रता थी। गर्मी की ऋतु आने पर उस जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। गर्मी ऋतु जो है आ जाने के कारण, गर्मी ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ था, उस जंगल के सारे पेड़ सूख गए थे। अब तो जंगल के दूसरे जानवरों की तरह इन दोनों को भी खाने के लाले पड़ गए। एक दिन सियार बहुत खुश होता हुआ आया और ऊंट से बोला, मित्र, एक खुशी का समाचार मुझे पता चला है कि नदी के दूसरी ओर तरबूज से भरा हुआ एक खेत है। हम वहां जाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं, परंतु समस्या यह है कि मुझे तैरना नहीं आता। क्या हुआ, एक दिन दोनों मित्र फैसला किया, मन में ठान लिया कि जाना है नदी के उस पार। और क्या कहा, सियार का, मित्र, हमको तैरना नहीं आता, नदी के उस पार में तरबूज का खेत है, उससे क्या होगा, भूख समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा भूख। और समस्या यह है कि मुझे तैरना नहीं आता है। यह सुनकर ऊँट बोला, चिंता क्यों करते हो मित्र, तुम मेरी पीठ पर बैठकर नदी पार करना, वहीं बैठकर हम दोनों पेट भर कर तरबूज खाएंगे। बोला, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना। देखिए, ऊँट अपना पीठ पर बैठा लिया है ना सियार को, तो पहले फैसला कर लिया कि मेरे पीठ पर बैठ जाना, हम नदी पार कर देंगे। इस प्रकार ऊँट की पीठ पर सियार नदी के पार पहुंच गया। ऊँट बैठा करके अपना पीठ पर ले गया, नदी पार हो गया सियार। दोनों दोस्त नदी के उस पार चले गया। वहाँ खेत को देखिए, वहाँ खेत को तरबूजों से भरा देखकर दोनों के मुंह में पानी आया। जब दोनों मित्र वहाँ सियार और ऊँट पहुंच गया नदी के उस पार में, तो खेतों को तरबूजों से भरा हुआ देखकर दोनों के मुंह में क्या गया, पानी आ गया। वे तरबूजों पर टूट पड़े और वे खाने लगी दोनों, तथा उन्होंने भी जी भरकर जी भरकर तरबूज खाए। किसने किसने तरबूज खाए, सियार और ऊँट ने जी भर के, यानी कि भरपेट तरबूज खाए। तरबूज बहुत मीठे तथा रस भरे थे। तरबूज कैसे थे, मीठे और रस भरे। छोटा देखिए, छोटा होने के कारण सियार का पेट बहुत जल्दी भर गया। सियार का जो है, सियार तो छोटा होता ही है, और ऊँट के तुलना में सियार बहुत छोटा होता है, तो सियार का पेट छोटा होने के कारण जल्दी भर गया। जबकि ऊँट अभी खा ही रहा था, तभी सियार ऊँट से बोला, मित्र, मेरा मन तो हुआ हुआ करने को कर रहा है। तभी सियार क्या बोला, मित्र, मेरा मन तो हुआ हुआ करने को कर रहा है। ऊँट ने कहा, मित्र, कृपया ऐसा मत करो। यदि तुम्हारी आवाज़ सुनकर खेत का रखवाला आ गया तो हमारी तो सामत ही आ जाएगी। लेकिन सियार नहीं माना और उसने जोर जोर से हुआ हुआ करना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर उस खेत के रखवाले आ गए। खेत की हालत देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। सियार तो छोटा होने के कारण झाड़ियों में छिप गया, लेकिन ऊँट को डंडों से बहुत मारा था। उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। रखवालों के जाने के बाद सियार झाड़ी से निकलकर ऊँट के पास आया, बोला, कोई बात नहीं मित्र, ये सब तो चलता ही रहता है, आओ अब नदी के पार चलना चाहिए। यह कहकर सियार तुरंत ऊँट के पीठ पर बैठ गया। ऊँट सियार को लेकर जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा, तो वह सियार से बोला, मित्र, मेरा मन तो लेटने को हो रहा है। यह सुनकर सियार बोला, मित्र, कृपया ऐसा मत करो, अन्यथा मैं डूब जाऊंगा। लेकिन ऊँट भी नहीं माना तथा नदी में लेट गया। नदी के तेज बहाव में सियार बह गया तथा डूबकर मर गया। ऊँट के बहाव में क्या हुआ, सियार बह गया। पानी जो था, पानी के तेज बहाव के कारण सियार
पानी में बह गया और डूब करके मर गया। तो शिक्षा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि दुष्ट को उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। हमें कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। जो दूसरों को परेशान करता है वो खुद परेशान हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।